हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। आज की हमारी क्लास एक बीपीएससी जीके से रिलेटेड क्लास है, जो कि बिहार स्पेशल होगा। जितने भी बीपीएससी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो कि करंट में आए हैं पिछले 1-2 साल में पेपरों में बीपीएससी के, वो सारे क्वेश्चंस आपको इस एक सिंगल वीडियो में मिल जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बहुत चांसेस है कि बिहार शिक्षक भर्ती में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले जीके के क्वेश्चन में। तो प्लीज़ चैनल पे लास्ट तक देखिए। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, वॉच करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करिए। प्लीज़ अगर एक बार भी आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये एक मोटिवेशन होता है आगे के वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, बिहार स्पेशल है जीके। बीपीएससी के सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं प्रीवियस ईयर के। तो चैनल ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। बीपीएससी के सभी एग्जाम में आए हुए जीके के प्रश्न हैं ये। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। क्वेश्चंस बहुत है तो थोड़ा जल्दी करेंगे। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दशरथ मांझी का संबंध बिहार के किस जिले से है? गया के रहने वाले हैं ये। इनके नाम पे उपलब्धि यही है कि एक पहाड़ को काटते, जिसे मशीने को काटने भी काफ़ी दिन लगते हैं, उस पहाड़ को काट के इन्होंने एक रास्ता बनाया था। क्योंकि इनकी वाइफ की जब हॉस्पिटल ले जाना था तो रास्ता बहुत लंबा था, जिसके वजह से नहीं जा पाए थे। दूसरों को ऐसी दिक्कतें ना हो, इसलिए उन्होंने काट के उस वहाँ पे पहाड़ को चीर के रास्ता बनाया। इनका एक फेवरेट डायलॉग तो है, जब तक कि तोड़ेंगे नहीं तब तक कि छोड़ेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासुंदरी देवी का संबंध किससे है? तो महासुंदरी देवी का संबंध एक पेंटिंग से है, बहुत ही फेमस हस्ती है वहाँ की है। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? बिहार के किसान जो आंदोलन हुए हैं, स्वामी सहजानंद का संबंध उन्हीं से था, आंदोलनों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभा देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभा देवी जो थी पटना से थी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो राजेंद्र प्रसाद बिहार के ही रहने वाले थे। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो इन्हें बिहार में लोक नायक भी कहा जाता है। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? श्री कृष्ण सिंह जी द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसान की अगुवाई किसने की थी? तो ये स्वामी विद्यानंद जी ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिहार में कितनों को 2022 में दादा साहब फाल्के टेलीविज़न पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो ये दीप श्रेष्ठ हैं, जिन्हें बिहार में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविज़न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ पे किसे लिख लीजिएगा, किसे सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो ये बतख मियाँ थे। चंपारण सत्याग्रह में गए थे ये गांधी जी बिहार। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो 2002 में शामिल किया गया था। फेमस है बिहार में ये महाबोधि मंदिर। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में होती है। दादा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद में स्थित है। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो देखें तो पादरी की हवेली है ये सबसे पुराना गिरजाघर। पंचायती राज व्यवस्था के तहत किसका निर्माण हुआ? तो सबसे छोटी जो इकाई होती है ग्राम पंचायत, उसी का ही निर्माण हुआ था। वर्तमान में बिहार में कितने जिला परिषद हैं? तो ये 38 हैं। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? तो अनुच्छेद 243 जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? तो ये 45.85% जमीन लेके झारखंड बना था बिहार से अलग होकर 2000 में। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए थे? तो 38। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 243 हैं। बिहार में विधान परिषद एवं विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो विधान परिषद की 75 है और विधानसभा की 243 है। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो बिहार से उड़ीसा हम देखें तो 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2004 को अलग हुआ था, 45% जमीन लेके। बिहार ये नहीं है। बिहार में लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 होते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी ये। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर जेम्स डेविड थे जो प्रथम राज्यपाल थे।
श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो राजनीतिक जो कैदी थे उन्हें छोड़ने के कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दिया था। छोटी मोटी मिस्टेक है, प्लीज़ इसको अवॉइड करिएगा। हिंदी की ओवर राइटिंग है वो, सेंस जो आ रहा है क्वेश्चन का वो दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व, किस जिले का जनघनत्व सबसे ज़्यादा है? सॉरी, राज्य का भी बिहार ही है। इसके बाद अगर बात करें तो दिल्ली आता है। अगर आपको पूछेगा कि बिहार में किस राज्य में जनघनत्व सर्वाधिक है तो आप बिहार लिखेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में बिहार नहीं दिया होता तो आप फिर दिल्ली में जाएंगे। 2000 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या अनुसार देश में कौन सा स्थान था? तो ये तीसरा है। जनसंख्या तो उससे देखें तो तीसरा है, और क्षेत्रफल से देखेंगे तो 12वां आ जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना था? तो 935 था ये, 1000 प्रति 1000। लिंगानुपात हमेशा 1000 पे निकलता है, ऊपर जो जितने शेष बचे उतने पे। 1000 पे 935 बाल लिंगानुपात। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो बिहार राज्य में लिंगानुपात देखें तो 918 है, प्रति 1000 बॉय पे 918 गर्ल्स है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो महिला साक्षरता दर 51.50% है। बिहार के सबसे निम्न वाला प्रतिशत है साक्षरता का, बिहार का ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो ये गोपालगंज है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत था और अब बढ़ के कितना प्रतिशत हो गया है? तो 11% शहरीकरण था, मतलब जो शहर की तरफ लोग गए थे वो 11.3 से बढ़ के 15.3 हो गया है अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? तो ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ज़्यादातर ये। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ये बरौनी में है। सभी बीपीएससी प्रीवियस आए हुए पेपर के क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिहार में उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य क्या है? तो ये 12,000 अश्वशक्ति का है, हॉर्स पावर का। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये भागलपुर है। भारत का कौन सा औद्योगिक गलियारा जापान के सहयोग से किया जा रहा है? तो ये दिल्ली मुंबई गलियारा है, सेफ गलियारा। गलियारा का मतलब होता है एक पैसेज दिया जाता है सेफ, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आ जा सकते हैं आराम से। बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये मनोज तिवारी हैं। बरौनी में तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1964 में की गई थी। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर किया करिए, वॉच के कमेंट भी कर दिया करिए प्लीज़। बिहार के किस जिले में साफ स्टोन का बड़ा भंडार पाया जाता है? तो जुमई है ये, जुमई होती है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो कोयले के लिए ज़्यादातर झरिया ये झारखंड ही प्रसिद्ध है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार जो है हमारा चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो ये गया में है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम वस्त्र उत्पादन केंद्र है? तो ये भागलपुर है। निम्नलिखित हटा दीजिए। बिहार में कौन रेशम वस्त्र उत्पादन केंद्र है? तो ये भागलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूट के उत्पादन की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये देखें तो दूसरा स्थान आता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन जूट का देखें तो पश्चिम बंगाल साइड हो जाता है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये पूर्णिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। भारत में जो एमएसपी सुना होगा ना आपने, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, मतलब किस पे देनी चाहिए एमएसपी उनको? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग तय करता है ये कि किस अनाज पे मिलेगा, किस पे नहीं मिलेगा। बिहार में किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? तो ये ठाकुरगंज है बिहार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो ये गंडक परियोजना है। कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील है, एक फेमस झील है ये। किस नहर से बिहार के क्षेत्र में ज़्यादातर सिंचाई होती है?
तो ये त्रिवेणी नहर है। गंगा में जी के मिलती है जाके बाद में ये। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो ये गंडक नदी पे है। कटाव करके बनाई गई ये नहर। गंगा नदी घाटी का कौन सा भाग कौन सी उपनदी है? तो दक्षिणी कोयल है ये, जिसको उपनदी कहा जाता है। बिहार के किस जिले में तेलहार कुंड जलप्रपात स्थित है? तो ये कैमूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक बार कहूँगा कि प्लीज़ जो हिंदी की ओवर राइटिंग है, थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको अवॉइड करिएगा। जो सेंस से क्वेश्चन का वो समझिएगा। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो ये पटना में है। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दामोदर कोयल स्वर्ण रेखा नदी किससे निकलती है? तो ये छोटा नागपुर पठान से निकलती है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कोसी नदी है बिहार का शोक। इसमें एक्चुअली कई नदियों का पानी अचानक से आ जाता है बारिश के टाइम में, तो ये नदी आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उसको कवर कर लेती है और बाढ़ आ जाती है वहाँ पे। सोन एवं गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है? तो ये पटना में होता है। एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा पानी वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो ये कन्वर झील है। जहाँ झील लिख लीजिएगा, सॉरी ये झील नहीं झील है। बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में मिलती है ये आपको। कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो जलोढ़ मिट्टी होती है, बहुत उपजाऊ होती है। गंगा जहाँ भी नदियाँ होती है उसके आसपास से मिट्टी जरूर पाई जाती है, बहुत उपजाऊ होती है। बिहार का अधिकतम क्षेत्र में पाई जाती है तो कचारी मिट्टी पाई जाती है ये अधिकतम क्षेत्र में। बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतु होती है? तो 3 ही प्रकार की ऋतु होती हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तो एरिया देखें तो 12वां आता है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो देख सकते हैं आप 94,163 वर्ग किलोमीटर है ये, 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का सबसे पूर्वी भाग में कौन सा शहर स्थित है? तो ये कटिहार है। पूर्वी भाग माने तो ये आएगा, ये मान लीजिए बिहार है, तो ये पूर्वी हो गया, ये पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। बंसी मेले का संबंध किस जिले से है? तो ये बांका जिले से है बंसी मेले का संबंध। बिहार का प्रसिद्ध लोक नाट्य जाना जाता है तो ये विदिशिया है। विक्रमशिला एवं उदंतपुरी महाविहार का संबंध किस ताल की कला से है? तो ये पाल कला से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 है यहाँ, 74 सॉरी। जर्नी नृत्य का संबंध किस समुदाय से है? तो ये मुस्लिम समुदाय से है। 75 देख लेते हैं। झाऊ नृत्य किससे संबंधित है? तो ये युद्ध के लिए फेमस है ये। समा चकेवा लोक नृत्य में मुख्य पात्र कौन होते हैं? तो ये भाई बहन होते हैं इसमें मुख्य पात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? मधुबनी विधा है ये। ज़्यादातर झारखंड और बिहार की चीज़ें आप देखेंगे लोक नृत्य और पेंटिंग्स में तो सिमिलरिटी हो जाती है, इसलिए ये जीके की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड भी अगर बिहार में एग्जाम है तो। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो संथाल है ये। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, कहाँ पर चलाया गया था मुकदमा? तो मोतिहारी में चलाया गया था। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था, तो ये सवर्ण अवज्ञा जब आंदोलन हो रहा था तो उसी में ये चौकीदारी करके विरुद्ध भी आंदोलन चलाया गया था। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये राम कुमार शुक्ला जी हैं, इन्हीं के कहने पे गांधी जी गए थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो ये पहली बैठक पटना में हुई थी और 1934 में हुई थी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से थे ये। संपूर्ण क्रांतिकारी जनक भी कहते हैं इन्हें। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की गई थी? तो देखा जाए तो 12 अगस्त 1765 में दीवानी प्रदान की गई थी इन्हें। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार में ही होती थी अफीम उस समय। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1855 से 56 के बीच में हुआ था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो ये राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह थे वहाँ से, जिन्होंने 1857 में कमान संभाली थी। बिहार भारत का एक स्वतंत्र प्रदेश कब बना था? तो ये 1912 में तब बना था।
उसके बाद उड़ीसा अलग होते हैं, उसके बाद झारखंड अलग हो जाता है इनसे। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 1885 में स्वीकार किया गया था। सारे क्वेश्चंस बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से हैं। एक ही जगह पे मैं दे रहा हूँ आपको, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुछ मिस्टेक्स होती है हिंदी की, तो ओवर राइटिंग होती है, तो टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। और प्लीज़ चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार कितने लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो नमक बनाने के साथ साथ असहयोग आंदोलन के साथ साथ चौकीदारी कर का विरोध किया था इन्होंने। हुंकार पत्रिका किसकी है? तो हुंकार पत्रिका हम देखें तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था ये। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो 1931 में हुई थी ये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता देखें तो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। देशेर कथा पुस्तक किसकी लिखी थी? तो सखाराम गणेश जी द्वारा लिखी थी। ये हटा दीजिएगा, सखाराम गणेश। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषि को नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर कृषि को हो जाएगा, कृषि को। तो स्वामी विद्यानंद है। जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो एक नेतृत्व की ज़रूरत थी बिहार में, तो वो नेतृत्व जो संभाली थी वो स्वामी विद्यानंद ने संभाली थी किसानों की तरफ से। तो ये कृषि को साथ में है, अलग अलग नहीं है। अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल सांकृत्यायन ने 1939 में किया था ये अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व। 99 देख लेते हैं। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3 बटा मतलब 20 बीघा है, तो 3 बीघा में खेती कर दी जाती थी नील की। और इसका सबसे बड़ा दुरुपयोग ये होता था, दुष्प्रभाव मान लीजिए, कि वो ज़मीन बंजर हो जाती थी जहाँ पे नील की खेती की जाती थी। इसी को देख के यहाँ पे एक आंदोलन चलाया गया था, 3/20 भाग। 1662 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित की थी। चलिए 101 देखते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती, विद्यानंद और कृष्ण सिंह और जयप्रकाश नारायण, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जरूर याद रखिएगा। स्वामी सहजानंद किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कन्नू थे। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1831 में किसके नेतृत्व में कोल विद्रोह के क्षेत्र में हुआ था? यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। 1831 में भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो किस क्षेत्र में हुआ था देखें तो सिंहभूम में हुआ था। महात्मा गांधी और बिहार रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये एक पुस्तक का नाम है इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो स्वामी विद्यानंद ने की थी, याद रखिएगा। बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ था? ये चौरा विद्रोह वाला टाइप में, चौरी विद्रोह कब हुआ था? तो 1798 में हुआ था ये। परचीन करी, जिसे प्रत्य डोरा भी कहा जाता है, किससे संबंधित है ये? तो ये देखें तो हम दीवारों पे जो अर्धकीमती पत्थर होते हैं उस पर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है ये। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इवन बख्तियार खिलजी को माना जाता है ये। हिंदी की कुछ मिस्टेक्स प्लीज़ अवॉइड करिएगा। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो ये बख्तियार खिलजी ने किया था। हुमायूं को किसने ये प्रस्ताव दिया था कि बंगाल पे अधिकार करने दिया गया तो बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनों की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? ये रुपए है, पेंशन देने की बात थी, तो शेर खान ने कहा था ये कि 10 लाख रुपए वो देगा श्रद्धांजलि के तौर पे और बिहार पे वो पूरा अपना जो समर्पित करेगा अपने आप को, बस उसे अधिकार दे दिया जाए। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। वेस्टर्न जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था वह है? तो ये भ्रावु स्तंभ था, ये स्तंभ है, वह स्तंभ
यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था वह है, तो ये ब्रावो स्तंभ है। चीनी यात्री हेवेंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा में किया था इन्होंने। स्रोत वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है हमें, तो ये इंडिका है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके लिए किया था? तो आजीवक संप्रदाय के जो संत महात्मा ये सब थे उनके लिए गुफाओं को काट कर बनाया जाता था ये। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना हुआ है? तो ये लकड़ी का बना हुआ है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो ये धर्मपाल जी ने इसका बनाया था विक्रमशिला। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो ये उदयन थे। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो ये हर्यक वंश थे। पितृहंता इस वंश के सबको माना जाता है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह थी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये हरि सिंह थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त थे। मेगास्थनीज किसका दूत था? तो सेल्यूकस का था, सेल्यूकस निकेटर। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये राजगृह में होती है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। निषाद राज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया, तो ये मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका उसमें किया गया है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे, विक्रमादित्य उनके शासन में आया था। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिक थे ये। सभी क्वेश्चन बीपीएससी से रिलेटेड है जीके के जो आए हुए हैं। प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो ये खरोष्टी लिपि है। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो कनिष्क ने की थी ये। त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे, तो ये सुश्रुत थे। केवेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? तो दरभंगा में स्थित है ये। लीची की भूमि के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो जो मुजफ्फरपुर में है, शाही लीची फेमस है यहाँ की। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एवं प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है बिहार का? तो ये गया है। हथुआ अनुमंडल किस जिले से संबंधित है? गोपालगंज से संबंधित है ये। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष किस जिले से मिले हैं? तो भागलपुर से मिले हैं ये। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिले में हुआ था? तो सिवान में हुआ था ये। अशोककालीन लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है ये। भारतीय रेलवे का सबसे पुराना वर्कशॉप जमालपुर कहाँ स्थित है? तो ये मुंगेर में स्थित है। बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो ये पूर्वी चंपारण है, एकदम से यहाँ पे लोग बढ़े हैं अभी। नक्की पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जो जमुई में स्थित है ये। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 21 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? तो ये बिहार है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये श्री कृष्ण सिंह जी थे, श्री कृष्ण सिंह थे। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? तो ये भागलपुर में खोला गया है। गिद्ध संरक्षण योजना किस टाइगर रिजर्व ने हाल ही में शुरू की है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व द्वारा ये कोशिश की गई है। बिहार की स्थापना कब की गई? तो बिहार की स्थापना 1912 में की गई थी। 1936 में उड़ीसा अलग हो जाता है, 2000 में झारखंड अलग हो जाता है। और वर्ग क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है इसका। ये आज से जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। प्लीज़ चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। छोटी मोटी जो गलतियाँ होंगी हिंदी लिखते समय प्लीज़ इसको अवॉइड करिएगा, और 1-2 क्वेश्चंस में हो जाती है कोई भी हो। अब मैंने सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए हैं जो कि बीपीएससी से जीके में आए हुए टॉप मोस्ट क्वेश्चंस थे आए हुए। तो इसमें से काफ़ी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को हो सकता है मिल जाए। तो चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा ज़्यादा वॉच किया करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए। आपका सब्सक्राइब एक मोटिवेशन देके जाता है ताकि नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छे से बनाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही।
बीपीएससी के नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलता हूँ। धन्यवाद।